साइंस फिक्शन मूवीज में आपने देखा होगा रोबोट्स को ज्यादा स्मार्ट बनाना खतरे से खाली नहीं है। टर्मिनेटर सीरीज, एक्स मकीना एंड ब्लेड रनर जैसी मूवीज इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर एक बार रोबोट ज्यादा पावरफुल हो गए तो ये एविल बन सकते हैं। अब इसमें डरने वाली बात क्या है? अगर ये रोबोट्स हम इंसानों की तरह सोचने लगेंगे तो शायद एक दिन इन्हें हमारी जरूरत भी ना पड़े। अब आप कहेंगे ये तो सिर्फ मूवीज में होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आने वाले कुछ सालों में एआई बहुत ज्यादा एडवांस होने वाला है और इसका एक नमूना हम पिछले कुछ महीनों में देख चुके हैं। उसमें से सबसे मेन है ओपन एआई का चैट जीपीटी, जिसने पूरे वर्ल्ड में धमाल मचाया हुआ है। लेकिन इस एआई के बदलते हुए जमाने में हम इंसानों के लिए काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे क्या एआई दुनिया को टेक ओवर कर लेगा? किस किस को एआई से डरना चाहिए? जॉब्स और बिजनेसेस पर एआई का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम इंसान इन एआई बोर्ड्स को बनाकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं? गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। इससे पहले आप वीडियो में खो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और गाइस, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे आप सबको नॉलेज मिलती रहे और हमें मोटिवेशन और बेहतर काम करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं एआई है क्या। वर्ल्ड के सामने सबसे पहले एआई वर्ड को लेके आए थे जॉन मैकैर्थी, जिन्हें फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। एक्चुअल में एआई टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू इंटेलिजेंट मशीनों को बनाया जाता है जो इंसानों की तरह सोचते हैं। इसमें मशीन के अंदर इंसान की तरह सोचने और काम करने की कैपेसिटी को पैदा किया जाता है, जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, सोचना, समझना, डिसीजंस लेना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक्सेट्रा। इसकी बहुत सारी टाइप्स भी होती हैं, जैसे रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, एजीआई, एएसआई एक्सेट्रा। एआई को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आपने रोबोट मूवी देखी होगी जिसमें डॉक्टर वसीकरण एक रोबोट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं चिट्टी। वो उसे प्रोग्राम करते हैं इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए, ताकि वो इंसानों के लाइफस्टाइल्स को और हैबिट्स को समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाए। लेकिन ये इमोशंस उसे ओवर पावर करने लगते हैं और डॉक्टर बोहरा की रॉन्ग प्रोग्रामिंग की वजह से चिट्टी रोबो इंसानों के लिए काफी डेंजर साबित होता है। इसलिए उसे मूवी के एंड में एक म्यूजियम में भी रख दिया जाता है। चैटबॉट्स एआई का सबसे इंटरेस्टिंग एंड डेंजरस फॉर्म भी है, जिसे देखकर हम बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग सा फील करते हैं। क्योंकि ये सब अभी नया है, इसलिए हमें अपनी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। एआई काम कैसे करता है? आजकल बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो रखी है एआई को लेके। वेंडर्स अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में एआई का यूज करने को बढ़ावा दे रहे हैं। अक्सर जिसे कहा जाता है ये एआई है, वो सिर्फ एआई का एक कंपोनेंट है, जैसे मशीन लर्निंग। इन जनरल एआई सिस्टम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को इनटेक करता है और कोरिलेशन एंड पैटर्न्स को एनालाइज करके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह का एग्जांपल है चैटबॉट, जो इंसानों की तरह बातचीत करना सीख सकता है। यह इमेज रिकॉग्निशन, एक पिक्चर में दिख रहे ऑब्जेक्ट को पहचान कर उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकता है और उसके जैसे मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स प्रोवाइड कर सकता है। एआई की प्रोग्रामिंग 3 कॉग्निटिव स्किल्स पर फोकस्ड होती है: लर्निंग, रीजनिंग एंड सेल्फ करेक्शन पर। एआई के कुछ एग्जांपल्स भी हैं जिसे हम डेली यूज करते हैं और उसके बारे में सुनते भी हैं, जैसे वॉइस सर्च, टेस्ला मोटर्स, गूगल मैप, मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, सीरी एक्सेट्रा। एआई को बनाया गया है इंसानों के काम को आसान करने के लिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं और नुकसान भी हैं। सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं। ये ह्यूमन एरर्स को कम करता है, हैवी टास्क को बहुत कम टाइम में कर देता है, इसकी डिसीजन मेकिंग भी बहुत फास्ट है और ये 24/7 अवेलेबल रह सकता है। इसके फायदे होने के साथ साथ काफी नुकसान भी हैं, जैसे एआई को बनाना बहुत महंगा होता है। एआई को सिर्फ एक्सपर्ट्स ही बना सकते हैं और एआई की वजह से काफी बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां एआई के काफी सारे फायदे हैं, वहीं इसका एक सबसे बड़ा नुकसान भी है। अगर फ्यूचर में इंसान एडवांस एआई को डेवलप करने में सफल हो जाता है, जो खुद से सोच सकता हो, तो उस एआई के कंपैरिजन में हम इंसानों का ब्रेन एक 5 साल के बच्चे की तरह होगा, जो इंसानों के लिए काफी खतरे की बात है। मतलब गाइस, इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग के मामले में तो एआई बॉट्स दुनिया को टेक ओवर या कब्जे में कर ही लेंगे। What I think this is the matter of concern। आज एआई हमारी लाइफस्टाइल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में एक एआई ने पूरे वर्ल्ड की नींद उड़ा रखी है। ये बहुत चर्चे में भी है। इसने बहुत ही कम समय में 100 मिलियन यूजर्स को कंप्लीट किया है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं ओपन एआई के चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को नहीं भी पता। आखिर ये चैट जीपीटी क्या भला है? ये किसने बनाया और कहां से आया है? चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जो ओपन एआई ने बनाया है 2022 में। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये एक ऐसा पिटारा है आंसर और रिस्पॉन्सेज का। अगर आपको कुछ चीज सर्च करनी हो तो आप गूगल पे जाते हो, वो आपको ढेर सारे आंसर्स प्रोवाइड कर देते हैं
उसमें से आपको देखना होता है कि आपके लिए क्या है और आपको क्या चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं करता। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आपको कोई पोएम सर्च करनी हो तो गूगल आपको पहले से बनी हुई पोएम ढूंढ के दे देगा, लेकिन ये भाई साहब एक नई पोएम बना के देगा। इससे कुछ भी पूछ लो, ये सब कुछ बता देता है। ये कोडिंग जानता है, फाइनेंशियल एडवाइस देगा, लीगल एडवाइस देगा और तो ये पॉलिटिकल एडवाइस भी देगा। ये एग्जाम्स भी दे सकते हैं और एक ऐसा आंसर दे देगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे ये इंसान ने दिया या एआई ने। इन सिंपल वर्ड्स ये आपको एक बार में एक आंसर देगा, बहुत सारे ऑप्शंस देके कंफ्यूज नहीं करता। अगर आपको आंसर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आप रीजनरेट कर सकते हो। इसने लोगों को दीवाना बनाया हुआ है। आखिर इस बवाल को बनाने वाला है कौन? चैट जीपीटी को 2015 में एक आदमी सैम ऑल्टमैन ने बनाया था और इसके को फाउंडर थे एलन मस्क। इन दोनों ने मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की थी। ओपन एआई एक कंपनी है जो एडवांस एआई को बनाने का काम करती है और ओपन सोर्सेज बनाती है जिसे हर कोई यूज कर सकता है। मींस इट वर्क्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ओपन एआई ने 14 मार्च 2023 को GPT-4 भी लॉन्च कर दिया है, जो जीपीटी सीरीज का पार्ट 4 है। ओपन एआई का कहना है GPT-4 मोर रिलायबल, क्रिएटिव और 3.5 से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस को हैंडल कर सकता है। मतलब इसमें चैट जीपीटी से भी ज्यादा अच्छे फीचर्स होंगे। आजकल एआई का यूज इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा और शायद दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल को भी ये पीछे छोड़ दे। आजकल ओपन एआई और गूगल के बीच एक युद्ध छिड़ा हुआ है। अब ये युद्ध किस बात पर हो रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, और साथ ही जानेंगे कौन कौन सी जॉब्स और बिजनेसेस को ये अफेक्ट करेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है, एआई के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग अस।